हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी प्रिपरेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो कल आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एनआरए सीईटी को लेके पूरा इंटरनेट खंगाल दिया। ठीक है। और होता क्या है ना कि जब आप एक ही टाइम पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हो तो आप साथ ही साथ में मिस इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपके मन में डाउट होता है और फिर आप उस डाउट को क्लियर भी करना चाहते हो। तो वही हुआ कि आज सुबह कुछ स्टूडेंट्स ने अपना शोर मचाना शुरू किया। उन्होंने कमेंट करना शुरू किया कि सर आप बताइए एनआरए सीईटी को लेके आपका क्या कहना है, क्या होगा, या फिर जो सीजीएल 2024 है उसको एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अफवाह तो है, ठीक है, मार्केट में। लेकिन उन बच्चों की उस शोर को सुन के ना मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ गई, जिसके अंदर की एक गांव के अंदर एक चरवाहा रहता है जो कि पास के एक जंगल में अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता है। अब एक दिन क्या होता है, उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो थोड़े से मज़े लिए जाएं। तो फिर वो बस झूठ झूठ में चिल्लाने लगता है कि शेर आया, शेर आया। तो पास के खेतों में जो काम करने वाले गांव वाले थे वो सब लाठी डंडे लेके उसकी मदद के लिए दौड़े दौड़े आए। और जब वो उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई शेर नहीं था और जो चरवाहा था वो उन पे हंसता है। ठीक है। सेकंड डे भी यही होता है, थर्ड डे भी यही होता है। गांव वाले आते हैं उसकी हेल्प के लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सच में शेर आ जाता है और उसकी भेड़ों को खाने लगता है। तो जब चरवाहा शोर मचाना शुरू करता है तो गांव वाले उसकी बात पे यकीन नहीं करते, क्योंकि पहले भी कई बार वो शोर मचा चुका होता है जो कि झूठ होता है। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर कटिंग आती है और सारे चरवाहे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि एनआरए आया, एनआरए आया। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसी न्यूज़पेपर कटिंग पहले कई बार आ चुकी है। ठीक है। और पब्लिक डोमेन में कोई भी एक रिजिड इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली सीईटी 2024 या सीईटी एनआरए सीईटी कब होगा, 2024 में होगा भी या नहीं होगा। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी एजुकेटर हैं जिन्होंने कि एनआरए को इतना नेगेटिवली प्रेजेंट किया स्टूडेंट के सामने, जो कि एक मेच्योर एजुकेटर का काम नहीं है। ठीक है। एक मेच्योर एजुकेटर हमेशा ये चाहेगा कि उसका जो स्टूडेंट है वो मोटिवेटेड रहे और सही इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवर की जाए। यहाँ पे एनआरए के लिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है कि भाई जो सीजीएल है वो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो ये एक सही लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो नया स्टूडेंट तैयारी करता है ना, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो ये सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्या अपसाइड डाउन चेंज आ गया है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है। ठीक है। तो वापस इस वीडियो पे आते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले एनआरए की। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2024 में होगा। 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल और मई के महीने में होंगे। ठीक है। और सीईटी एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है जिसके अंदर की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में पेपर कराया जाएगा। ठीक है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसके अंदर रेलवेज, बैंकिंग और एसएससी मर्ज हो जाएंगे। और रेलवेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनके टीयर वन में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, जबकि यहाँ सीईटी में उनको इंग्लिश देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे टाइम में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करके स्टूडेंट कोई भी नाराज़ हो, मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट कभी भी चाहेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एनआरए का एक बजट एलोकेट होना, ठीक है, सीईटी के लिए, फिर उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो सारे होना, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ एग्ज़ाम देंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। लंबे समय तक ये पेपर चलेगा। तो ये चीज़ है। अब दूसरा ये है पॉइंट कि जो अभी प्रेजेंट में आपके पास एसएससी का कैलेंडर है 2023 वाला, उसके सीरियल नंबर 22 पे अगर आप देखोगे ना, तो जो जीडी कांस्टेबल है उसकी नोटिफिकेशन की स्टार्ट और क्लोजिंग डेट दोनों दे रखी हैं। साथ ही साथ में जो एग्जामिनेशन मंथ है वो भी दे रखा है, फेब मार्च। ठीक है। तो ये आप जानते हो कि जो सीईटी है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग अलग होगा। ठीक है। और इधर आप देख सकते हो कि जो जीडी कांस्टेबल है वो अपनी नोटिफिकेशन की डेट दे चुका है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है
कि जो NRA-CET है उसका 2024 में होना लगभग ना के बराबर है। आपका जो CGL 2024 है वो SSC के थ्रू ही कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अब आप इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी प्रिपरेशन को सारा टाइम दो, ठीक है। इस तरीके की न्यूज़ आती जाती रहेंगी, लेकिन जब तक रिजिड न्यूज़ आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो NRA-CET है, ठीक है, वो सडनली हो जाएगा। आपको बहुत सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि भाई CET कब होगा, और उस बीच में इतना समय ज़रूर होगा कि आप अगर कछुए की चाल से भी चलना शुरू करते हो ना प्रिपरेशन में, तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, सिलेक्शन लायक। तो इस चीज़ को लेके फ़िक्र करना बंद करो। मैंने आपको बता दिया है कि मेरा ये मानना है कि जो CGL 2024 है उसको SSC ही कराएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस अगर उनका नोटिफिकेशन टाइमली पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।